अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप भी 2027 में पीएमएस ऑफिसर बनने का ख्वाब देख रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि घर बैठे ऐसी तैयारी करें जो आपको हज़ारों उम्मीदवारों से मुमताज़ बना दे? और क्या आप भी इंग्लिश ऐसे के नाम से घबराते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपके साथ पीएमएस 2026 और 27 की जो मतवक्का टाइमलाइन है, मतलब घर बैठे तैयारी किस तरह करनी है, मज़ीद ये कब अनाउंस की जाएंगी पोस्टें और इनका रिटन एग्ज़ाम कब पीपीएससी कंडक्ट करेगा, इंग्लिश ऐसे का ऐसा फार्मूला आपको बताऊंगा इशू बेस्ड ऐसे लिखने का जिससे आप महदूद वक्त में ज़्यादा मौसर तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि एक भी नुक्ता मिस करना आपकी तैयारी पर असर डाल सकता है। दोस्तों, अगर मतवक्का शेड्यूल की बात की जाए तो पीपीएससी तकरीबन हर साल या 2 साल बाद पीएमएस अनाउंस करती है और बहुत से स्टूडेंट्स इसका वेट कर रहे होते हैं। तो आपको बता दूं 70+ सीटें कम से कम अनाउंस की जाएंगी, ठीक है। आपको ये बता दूं ज़्यादा भी इनकी तादाद हो सकती है। इनकी तादाद अगर ज़्यादा भी हुई तो 120 जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। लास्ट टाइम सीटों की बात की जाए तो 100+ थी, ठीक है, लेकिन इस बार तकरीबन ये सीटें 70+ होंगी, ठीक है। अब ये अनाउंस कब होंगी तो आपको बता दूं ये नवंबर के मिड में अनाउंस हो सकती है, या स्टार्ट पे या एंड पे, ठीक है। ये पीपीएससी जानता है, लेकिन मेरा काम है आपको सिर्फ ये बता देना इस साल पीएमएस अनाउंस हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें 14 ईयर्स एजुकेशन आपकी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। मतलब ये है कि आप लोगों के पास बीए की डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। आगे बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा, इसका नवंबर में ये अनाउंस होंगी और जनवरी 2027 में इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और पीपीएससी के थ्रू जो कंडक्ट करता है स्क्रीनिंग, ये स्क्रीनिंग खाली नहीं होता, ये बात जहन नशीन कर लें, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि पीएमएस स्क्रीनिंग सबसे टफ होता है। आपको ये बता दूं इसमें 70+ लोग फेल होते हैं, ठीक है, स्क्रीनिंग में, ठीक है। मैंने ऐसे अपने स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका लास्ट टाइम सीएसएस का रिटन पास था लेकिन उनका स्क्रीनिंग फेल है। उनका पीपीएससी का जौन सा भी पेपर है, 1 पेपर, वो पास था लेकिन स्क्रीनिंग पीएमएस का फेल है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग आप लाइट नहीं ले सकते। स्क्रीनिंग जौन सा है ये टफ एग्ज़ाम पीपीएससी के थ्रू कंडक्ट तस्वर किया जाता है, ठीक है। अब स्क्रीनिंग का रिज़ल्ट 40 डेज़ में आएगा, मतलब फरवरी के मिड में, और मार्च में आपका एग्ज़ाम, मार्च के स्टार्ट में आपका कंडक्ट किया जाएगा। ये पीपीएससी है, ये सिर्फ 15 दिन के बाद आपका रिटन कंडक्ट कर लेगा। तो आप लोगों ने फ़िलहाल स्क्रीनिंग की तैयारी नहीं करनी, आप लोगों ने अभी से तैयारी रिटन की भी करनी है। जब भी सीटें अनाउंस होंगी आपने इम्तिहान तो देना ही है, तो आपने तैयारी आज से करनी है। जो लोग ऐड के आने का इंतज़ार करते हैं, याद रखिएगा वो लोग अपनी नाकामी की पहली सीढ़ी अबूर कर रहे होते हैं। मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। आप लोग इंटर में थे या मैट्रिक में, क्या आपने ये वेट किया कि रोल नंबर स्लिप जारी होगी तो हम लोग पेपरों की तैयारी करेंगे? नहीं, बल्कि आपने तैयारी शुरू कर दी अदारे में जाके 2 साल पहले ही मैट्रिक के एग्ज़ाम की या इंटर पार्ट 2 की, ठीक है। तो आपको ये बता दूं कि ये मुकाबला जाती इम्तिहान है, इसमें आपने अभी से तैयारी शुरू करनी है, ठीक है।
और जब ऐड आएगा आपने तब रिवीजन करनी है। अभी नोट्स बनाएं, चीज़ों को तैयार करें और स्पेशली किसी भी अदारे में जाएं। फिज़िकली अगर मुमकिन है तो फिज़िकल जाएं, अगर नहीं मुमकिन तो आप लोग ऑनलाइन सेशन किसी भी टीचर का अटेंड लाजमी करें। और आपको ये बात बता दूं, पेट्रोल की मद में आप लोग हज़ारों रुपये खर्च करेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका आने जाने का टाइम भी ज़ाया होगा। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो फिर आप पीएमएस की तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, जॉब होल्डर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो आप लोग फिर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन सेशन आप किसी भी टीचर का अटेंड करें। अब मैं आपको बता दूं कि मैं अपने नोट्स में जो चीज़ें प्रोवाइड करूंगा अपने सेशन में, उनमें आपको ऑडियो वीडियो लेक्चर सिस्टम प्लस आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। मज़ीद आपको पेपर अटेम्प्टिंग तकनीक्स और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, आज मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूँ जिससे आप कम वक्त में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इस फार्मूले पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, 3 से 4 साल लगाए हैं, ठीक है। और थीम वाइज मैंने ऐसे के टॉपिक्स को डिवाइड किया है, जैसे कि वुमेन है तो जेंडर। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि इसमें चाइल्ड इशू, ह्यूमन राइट्स, मतलब ऐसे टॉपिक मैंने इकट्ठे किए हैं जिनके टॉपिक्स आपस में मिलते जुलते हैं, और ये मैंने वुमेन वाले थीम में डिवाइड कर दिए। 6 ऐसे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, और इसमें जो मैंने मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है उसमें आपको ये बता दूं, चाहे जेंडर इक्वलिटी हो, ह्यूमन राइट्स हो, या चाइल्ड इशू हो, या वुमेन इश्यूज हो, आपने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर, मतलब सारा का सारा वही ऐसे का स्ट्रक्चर तैयार करना है। जो रेलिवेंट की पॉइंट होगा वो आपने लिख देना है, खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है। मेरे तैयार करता नोट्स CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं, 70 किताबों का निचोड़ है। और आपको ये भी बता दूं कि इसमें नेगेटिव इफेक्ट, कॉजेस और सॉल्यूशंस और गवर्नमेंट की एफर्ट्स है। मतलब ये 4 मेन की पॉइंट है। हर 4 मेन की पॉइंट पर 5 सब की पॉइंट मैंने लिखे हैं, और हर की पॉइंट पर मैंने 70 अल्फाज पर एक बॉडी पैराग्राफ लिखा है सब की पॉइंट पर, और उसमें टॉपिक, सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ, एग्जाम्प्लिफिकेशन ऑफ पैराग्राफ और कंक्लूडिंग लाइन ऑफ पैराग्राफ, ये मैंने एक पैराग्राफ में लिखे हैं। मज़ीद आपको बता दूं, एक पैराग्राफ में कनेक्टर का यूज़ किया गया है, ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज़ किया गया है, इडियम्स का यूज़ किया गया है, ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं की गई, ठीक है। और आपको बता दूं, एक की पॉइंट में सिर्फ एक ही बात मैंने की है। और आपको ये भी बता दूं, नेगेटिव इफेक्ट, कॉजेज और सोल्यूशन मैंने बताए हैं। तो एक जो सा की पॉइंट है, मतलब एक सब की पॉइंट है, तो वो रेलिवेंट होगा टॉपिक के। अब जिस मर्जी एंगल से वो ऐसे के टॉपिक को पूछेगा वो रेलिवेंट होगा, ठीक है। मैंने सब की पॉइंट 70 किताबों से सर्च करके लिखे हैं और अपने अल्फाज में लिखे हैं, स्ट्रक्चर के मुताबिक, CSS के स्ट्रक्चर के मुताबिक, ठीक है। और यही वो तरीका है जो एक आम उम्मीदवार को टॉपर के ऐसे में फ़र्क पैदा करता है। इसके साथ साथ हम सीखेंगे कनेक्टर्स कहाँ इस्तेमाल करने हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स पैराग्राफ में कैसे जोड़ते हैं, इडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कुदरती अंदाज में कैसे लिखना है, मतलब सेल्फ तरीका भी आपको सिखाया जाएगा। वोकैबुलरी आप का इस्तेमाल आपको सिखाया जाएगा, जो कि आपके ऐसे को मैच्योर और एग्जामिनर फ्रेंडली बनाएगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन समरी की शक्ल में कैसे लिखना है, और कंक्लूजन को आपने समरी की सूरत में कैसे लिखना है, आउटलाइन को फ्रेज फॉर्म में आपने कैसे लिखना है। मतलब ये है कि मैं अपने ऐसे के नोट्स तो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन साथ आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपके साथ घर बैठे PMS की प्रिपरेशन शेयर कर रहा हूँ।
आप किसी एकेडमी नहीं जा सकते, मुलाजमत कर रहे हैं या अगर यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है तो ये प्लान आपके लिए ख़ास तौर पर तैयार किया गया है ताकि आप कम वसाइल के बावजूद बेहतरीन तैयारी कर सकें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, याद रखें PMS में ज़हीन लोग पास नहीं करते बल्कि वो लोग पास करते हैं जो मेहनती होते हैं। और मैं आपको डेली बेसिस पर एक ऐसे आपको एक हफ्ते में तैयार करवाऊंगा और डेली बेसिस पर आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा, नोट्स भी और डेली होमवर्क भी आपको करवाऊंगा। मतलब एक आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और इसके अलावा एक बॉडी पैराग्राफ। मज़ीद आपको बता दूं रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन, केस स्टडी और कंक्लूजन। मतलब 5 चीज़ें आपको तैयार करवाऊंगा। अब नेक्स्ट डे में आपको बॉडी पैराग्राफ चेंज करवाऊंगा और आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और इसके अलावा कंक्लूजन सेम होगा। सिर्फ आपने बॉडी पैराग्राफ और केस स्टडी रेलिवेंट तैयार करनी है। मतलब आप लोगों ने 6 दिनों में 6 बॉडी पैराग्राफ, ठीक है, और आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की आपने डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है मेरे नोट्स में से। मैं आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। यह तरीका है जो कि आपको मेहनत करवाएगा और मैं भी मेहनत करूँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको PMS ऑफिसर भी बनवाएगा। शायद आपके वालदैन की दुआएं, आपके मुसलसल मेहनत और यही एक दुरुस्त फैसला आपकी ज़िंदगी बदल दे। इसीलिए इस सफ़र में हिम्मत मत हारें, मुस्तकिल मजाज रहें और ख़ुद पर अतमाद रखें। अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में PMS के स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से या इंग्लिश ऐसे के हवाले से या घर बैठे मुकम्मल तैयारी के हवाले से ऐसी वीडियोस बनाऊं, तो अभी आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को लाजमी शेयर करना है और अदनान नेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह अगली कामयाबी की कहानी आपकी होगी और हमें फ़ख्र होगा हम इस सफ़र का एक छोटा सा हिस्सा बने। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।